के जिस टॉपिक के बारे में बात करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है समास। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम समास। तो सबसे पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि समास होता क्या है। हम जानते हैं कि जो समास होता है ये संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हिंदी भाषा होती है हमारी आदि जननी है, तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा को अपनाई गई है। तो जो समास संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है वही समास हमारा हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, समास होता क्या है? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना। संक्षेप का अर्थ हो जाता है छोटा करना। क्या हो जाता है? छोटा करना, लघुकरण। या जब दो या दो से अधिक पद, क्या कि जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नया संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसी को समास कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? समास। इसके उदाहरण देखा जाए तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि राजा का कुमार, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा गलती होकर के राज का कुमार लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा राजा का कुमार। क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। तो राजा का कुमार, यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हम छोटा करके लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार हो जाता है। और उसके आगे हम अगर चलें तो हमें लिखा हुआ मिलेगा माता और पिता। क्या देखने को मिलेगा? माता और पिता। तो इसको जब छोटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माता पिता। क्या हो जाएगा? माता पिता हो जाएगा हमारा। और इसके आगे एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे लिखा हुआ है बैल की गाड़ी। क्या होता है? बैल की गाड़ी, अर्थात ये बैल की गाड़ी है। तो जब हम इसको छोटा करके लिखेंगे तब हमारा हो जाता है बैलगाड़ी। क्या हो जाएगा? जब इसको हम छोटा करके लिखेंगे तब हमारा हो जाएगा बैलगाड़ी। तो ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया ही चल रही है। कहीं ना कहीं शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया ही चल रही है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूं तो हम लिख सकते हैं, अगला हमारा हो जाएगा कि नीला है जो कमल। क्या है? नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। अगर इसको मैं और छोटा करके लिखूं तो हमारा हो जाएगा नील कमल। क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा नील कमल। हमारा हो जाएगा नील कमल। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जो समास होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिला करके एक नया संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसी को समास कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा समास के मुख्य प्रकार और उनके उदाहरण के बारे में हम बात करें। इसके बारे में, समास के मुख्य प्रकार और उनके उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं समास होते कितने प्रकार के हैं। समास वैसे कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरा हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तीसरा हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके आगे हमारा हो जाएगा द्विगु समास। उसके आगे हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके आगे हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे हमारे हो गए समास के कुल प्रकार। समास के कुल प्रकारों के बारे में बात किया जाए तो हमें 6 प्रकार को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं अगला लेकर के। जो पहला हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। पहला हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ये क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद समान रूप से प्रधान हो और उनका योग अर्थ प्रकट होता हो। मतलब कि जब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या कह सकते हैं द्वंद्व समास के बारे में? कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और उनका जो योग होता हो वह भी एक अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, उसे हम कह सकते हैं
द्वंद्व समास। उसे क्या कह सकते हैं? द्वंद्व समास। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हमें उदाहरण देखने को मिलेगा राम लक्ष्मण। क्या है? राम लक्ष्मण। तो इसको अगर तोड़ा जाए या इसको विखंडन किया जाए तो हमें मिलेगा राम और लक्ष्मण। क्या देखने को मिला? राम और लक्ष्मण। इसके आगे हमारा अगला है माता पिता। क्या है? माता पिता। इसको भी जब हम तोड़ें तो हमें देखने को मिलेगा माँ और पिता या माता और पिता। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस शब्दों के या जिन पदों के बीच में या और देखने को मिले, जिन पदों के बीच में या कॉमा और देखने को मिले, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे आप देखते चलिए, इसके एग्जाम्पल तो बहुत होंगे। जैसे रात दिन, रात और दिन, घी शक्कर, घी और शक्कर, दाल रोटी, दाल और रोटी, भला बुरा, भला और बुरा, अन्न जल, अन्न और जल, नदी नाले, नदी और नाले, लोभ मोह, लोभ और मोह, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, देश विदेश, देश या विदेश, गरम ठंडा, गरम या ठंडा, दूध दही, दूध और दही, जलवायु, जल और वायु। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन उनका बताने का हमारा कोई अर्थ अभी है नहीं, क्योंकि हमें समझाना है, इतने में ही समझ आ जाना है। आगे हम लेके चलेंगे। अगला जो हमारा समास देखने को मिलेगा वो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? अगला हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये क्या होता है? जिस समास का पहला पद दूसरे पद का विशेषण हो या प्रधान हो। समास का पहला पद दूसरे पद का विशेषण हो या कर्ता या कर्म, और जो दूसरा पद है वो प्रधान हो, वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। वह हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास के बारे में अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। अगर 6 प्रकार आपको सीखना है तो आप कारक टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसी प्रकार से आपका तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार हो जाएंगे। जिसमें जैसे कर, जैसे आपको देखने को मिलेगा कर्म कारक, वैसे मिलेगा कर्म तत्पुरुष समास। जैसे मिलेगा करण कारक, वैसे मिलेगा करण तत्पुरुष समास। जैसे मिलेगा आपको संप्रदान कारक, वैसे मिलेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे आपका अपादान कारक, वैसे मिलेगा अपादान तत्पुरुष समास। जैसे मिलेगा आपको संबंध कारक, वैसे मिलेगा संबंध तत्पुरुष समास। जैसे आपको मिलेगा अधिकरण कारक, वैसे मिलेगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जो उसकी पहचान होती है, जैसे कर्ता को कर्म के, क्योंकि आप जब कारक टॉपिक पढ़ ही लोगे तो आराम से आप तत्पुरुष समास को सीख जाओगे। इसके प्रकारों के बारे में फिलहाल तत्पुरुष समास के उदाहरण के बारे में हम बात करता हूँ। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र। अब राजपुत्र को अगर तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पे जो षष्ठी तत्पुरुष है ये वही है, कारक वाला टॉपिक का है। हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। गृह कार्य, अर्थात गृह के लिए कार्य, अर्थात घर का जो कार्य होता है। अब इसके आगे हम लेके चलते हैं आपको। हमारा अगला हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और वह किसी संज्ञा के साथ मिल करके एक नया पद बनाता हो, अर्थात कहने का मतलब जो पहला पद होना चाहिए वो संख्या का भाव प्रकट करे, वही हमारा द्विगु समास हो जाता है। इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो जैसे त्रिलोक, त्रिलोक का अर्थ क्या होता है? तीनों लोक। क्या होता है? तीनों लोक होता है। जैसे सप्तर्षि, सप्तर्षि का अर्थ क्या होता है? 7 ऋषि। क्या हो जाएगा? 7 ऋषि। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बहुब्रीहि समास। अगला टॉपिक क्या है हमारा? बहुब्रीहि समास। परिभाषा इसकी क्या होगी कि जब समास में आए हुए पदों का अर्थ ना हो बल्कि वो किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हो। क्या? समास के जैसे प्रथम पद और उत्तर पद होते हैं, इन दोनों की कोई मुख्य प्रधान ना हो बल्कि दोनों मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करें, तो वो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। वो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, जैसे पीताम्बर। अब पीताम्बर
इसका अर्थ क्या होता है? जिसका पीला है वस्त्र, जिसका पीला है अंबर। तो यह किसके लिए हो जाएगा? यह कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे कृष्ण अगर ना दिया जाए तब हमारा बहुब्रीहि समास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कृष्ण दे देने के कारण यह हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके आगे की अगर बात करूं तो हमारा हो जाएगा चक्रपाणि। इसके आगे अगर बात करूं तो हमारा हो जाएगा चक्रपाणि, अर्थात चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण करने वाला यहाँ पर अगर विष्णु बोल दिया जाए तो हमारा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके आगे हमारा है अव्ययी भाव समास। इसके आगे हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या होगा? अव्ययी का अर्थ ही हो जाता अव्यय। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव न पड़े वो हमारा अव्यय हो जाता है। अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो या क्रिया विशेषण हो तो संपूर्ण समास भी अव्यय हो जाता है। संपूर्ण समास भी अव्यय हो जाता है। इसके उदाहरण देखा जाए तो इसके उदाहरण हमारा हो जाएगा यथाशक्ति। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। इसके अनुसार? शक्ति के अनुसार हमारा हो जाएगा यथाशक्ति, अर्थात यथाशक्ति कार्य करने की जो क्षमता होती है वही हमारा हो जाएगा यथाशक्ति। अब इसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, दिन के साथ प्रति लगा दिया जाए, प्रति लगाने शब्द भी हमारा अव्यय है, जबकि दिन हमारा संज्ञा है। ऐसे मिल जाएगा रातों रात, ऐसे मिलेगा रातों रात। और हो जाएगा आजन्म, जैसे आजीवन, वैसे भरपेट, आगे बेखटके। क्लियर? और हो जाएगा अनजान। ये सभी जो उदाहरण है हमारे, ये सब के सब हमारे अव्ययी भाव समास के हैं। अगला हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, अर्थात जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो या दोनों पदों में से देखा जाए तो विशेषण और विशेष का भाव प्रकट हो। क्या प्रकट होता हो? विशेषण और विशेष का भाव प्रकट हो या उपमेय या उपमान का संबंध प्रकट। क्या प्रकट हो? उपमेय और उपमान का संबंध प्रकट हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे विद्या धन, विद्या रूपी जो धन होता है। वैसे काली मिर्च, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके आगे भी हमें एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे जैसे कि महाजन, अर्थात महान है जो जन। कमल नयन, यहाँ पे देखा जाए कमल नयन में तो उपमेय और उपमान का भाव प्रकट हो रहा है। उपमेय और उपमान का भाव प्रकट हो रहा है। चरण कमल, ये भी हमारा उपमेय और उपमान का भाव प्रकट हो रहा है। घन श्याम, घन के समान है जो श्याम। नीलकंठ, कंठ जो नीला है। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? ये सभी हमारे हो जाएंगे कर्मधारय समास के।